दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वेरी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल? वधिया हो सारे बच्चे? फटाफट सबको शेयर कर दो जी, सारे बच्चों के साथ जल्दी, और लाइक का बटन ठोक दो फटाफट से। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी, की हाल चाल? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है सारी? चलो बहुत वधिया जी, वधिया होना चाहिए जी। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों। वेरी गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग नवल, गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग तनिया, गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग तान्या, सॉरी, गुड इवनिंग मोटिवेशनल कोट्स, गुड इवनिंग सौरभ, थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग काव्या, गुड इवनिंग अरुण, गुड इवनिंग ओमजा, तनिष्क, जतिन, सूरज, प्रिंसी, राधे राधे। अच्छा, अभी जीडी सर की क्लास खत्म हो गई थी, तो उनकी अभी क्लास चल रही थी, तो लाइट चली गई है, तो इसलिए उनकी क्लास बीच में बंद हो गई थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलो, और पता है यहाँ पे तूफान आ रहा है दिल्ली में ना, दिल्ली में तूफान आ रहा है, आंधी चल रही है, बारिश इतनी तेज, बाहर जाते हुए भी डर लग रहा है। तुम भी बाहर ध्यान से जाना, कहीं तुम उड़ जाओ, पेपर है तुम्हारे, सीट बेल्ट बांध लेना अच्छे से। बड़ा तेज तूफान आ रहा है, खड़े खड़े हिल रहे हैं, सही बता रहा हूँ, कसम लगे भगवान की, बहुत तेज तूफान आ रहा है। हाँ सच्ची में मैं बता रहा हूँ, इतना तेज तूफान आ रहा है भाई साहब, उड़ रहे हैं लोग ही उड़ रहे हैं हवा में, ऐसे ऐसे लोग उड़ रहे थे, लोगों ने नीचे खींच के उतारा उनको, कसम से। एक अंकल चेयर के साथ ही उड़ गए, फिर चेयर खींची, चेयर नीचे आ गई, अंकल ऊपर, अंकल खींचे, अंकल नीचे, चेयर ऊपर, बड़ी मुश्किल से चेयर और अंकल को बांधा है, कसम से। डर का माहौल है भाई, डर का माहौल है। चलो जी, आ रहा फटाफट से आ रहा। तो आज हमारे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है? तो टोटल इनकम वाले क्वेश्चन हमारे हो गए थे, टोटल इनकम वाले क्वेश्चन हमारे हो गए थे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करने हैं, आज हमें
अरे छोटे मोटे चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं जी। आज हम क्वेश्चन बताए कौन कौन से चैप्टर के करेंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे, एक तो क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। एक हम सेट ऑफ वाले चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। एक हम रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। और अगर टाइम बचा तो आज हम डिडक्शन वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन करेंगे। और अगर टाइम नहीं बचा तो मैं डिडक्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दूंगा, जो तुम घर से करके आओगे। नहीं होंगे उसको कल वाली क्लास में करेंगे। और कल एडवांस टैक्स और उसके बाद टीडीएस टीसीएस, इसके कल हम क्वेश्चन करेंगे। और कल फाइनली हमारी इनकम टैक्स की लास्ट क्लास है, ठीक है ना। कल हमारी इनकम टैक्स के क्वेश्चंस की लास्ट क्लास है। फिर आपकी संडे को मैराथन है। और फिर मंडे से हम जीएसटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो मंडे से हम क्या करेंगे, मंडे से हम जीएसटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब यहां पे हम सबसे पहला क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन क्लबिंग ऑफ इनकम का है। ये क्वेश्चन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का है। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है 6 नंबर का। अब देखते हैं तुम 6 में से कितने नंबर लेके आते हो जी, ठीक है। देखते हैं तुम 6 में से कितने नंबर लेके आते हो। इस क्वेश्चन में क्लबिंग ऑफ इनकम भी है, इस क्वेश्चन में सेट ऑफ वाला चैप्टर भी है, इस क्वेश्चन में अदर सोर्स वाला चैप्टर भी है। अब देखना तुम 6 में से कितने नंबर लेके आते हो। आ जाओ एक बार पहले ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में ना देखते हैं उसने मांगा क्या है। वो कह रहा है कंप्यूट टोटल इनकम। बच्चा कह रहा है टोटल इनकम वाले क्वेश्चन तो खत्म हो गए थे ना। अरे ये वो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा टोटल इनकम वाला क्वेश्चन है। वो कह रहा है कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर विशाल। मिस्टर विशाल की टोटल इनकम निकालनी है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही हैज ऑप्ट आउट, he has opted out of the default tax regime and the losses to be carry forward। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, वो दो चीजें मांग रहा है। कह रहा है एक तो टोटल इनकम निकाल दो, कह रहा है एक तो टोटल इनकम निकाल दो मिस्टर विशाल की असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। और उसने नॉर्मल स्कीम ली है, डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली, उसने डिफॉल्ट स्कीम से ऑप्ट आउट किया है। ऑप्ट आउट करने का मतलब नॉर्मल स्कीम ली है। और फिर आपको यह भी बताना है कि कितने लॉसेस हैं जो कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो एक तो आपको यह बताना है, क्या बताना है, टोटल इनकम बतानी है। और कितने लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे आपको यह बताना है जी, ठीक है। चलो आओ जी एक बार क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखता हूं तुम क्या कलाकारी करते हो। अब यहां पे एक बार क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। कह रहा है मिस्टर विशाल हैं जिसकी एज जो है वो 33 साल की है। सबमिट द इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑब्लिक इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। अब यहां पे बात कहना चाह रहा है कि मिस्टर विशाल एज 33 साल की है। सबमिट द इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑब्लिक इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। अब फर्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला जी, सर पहले हम ट्राई करें, कर लो, ये लो ये लो जी, बिल्कुल ट्राई करो। ये यहां तक क्वेश्चन है तो आप मुझे बताओ, करके बताओ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस मैनुअल में है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बल्कि मुझे डेली बोला करो कि सर पहले हमें क्वेश्चन करने दिया करो। चलो क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। हाँ हाँ आप ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो भाई। टोटल इनकम निकालो विशाल की, विशाल की टोटल इनकम निकाल दो। देखते हैं विशाल की तुम टोटल इनकम कितनी निकालते हो। करना तुमने गलत ही है बट फिर भी हेलो सर, आप नाम बोल दो बस एक बार, फिर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपने बहुत सपोर्ट किया। अंश शर्मा, अंश शर्मा, अंश शर्मा, अंश शर्मा, अंश शर्मा, ठीक है जी। जीएसटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे मंडे से जी, जीएसटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे मंडे से। जल्दी करो फटाफट से जी। अब तुमने बोल तो दिया कि तुम खुद ट्राई करोगे, मेरे को लग नहीं रहा तुम्हारे बस का है वैसे।
सर उड़ान बैच एंड ये वाले बैच क्वेश्चन सोल्व करके 200 पेजेस की बुक खत्म होने को आई है, इतने क्वेश्चन किसी ने नहीं करवाए होंगे। हाँ तो दीक्षा नंबर भी आने चाहिए, इतने क्वेश्चन करने के बाद नंबर भी आने चाहिए। जल्दी क्वेश्चन करो यार फटाफट से जी। 6,56,000 रुपए की इनकम आ रही है जी, 6,56,000 रुपए की इनकम आ रही है तुम्हारी, किसी की 3,66,000 रुपए की इनकम आ रही है। हाँ नहीं, और बताओ जी। प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं है तो ये प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं होगा, फिर ये एडिशनल क्वेश्चन होगा। मेरे को मेरी तारीफ मत करो भाई, मेरी तारीफ तुम बाद में करते रहना, मेरे को भी क्वेश्चन करके दिखाओ तुम, ठीक है ना। तारीफ उस दिन करना जिस दिन तुम पास हो जाओगे ना, उस दिन मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा, तो मेरी तारीफ अपने आप हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोगों को उस टाइम अपने आप रेफर करोगे ना। तो बस अभी तारीफ मत करो, मेरे को आंसर निकाल के बताओ। 359,500 जी, 3,76,000 गलत है, सबका आंसर गलत है जी, सबका आंसर गलत आ रहा है जी, सबका आंसर गलत आ रहा है। किसी एक सिंगल बच्चे का भी सही नहीं है, जो तुमने बोला था ना कि तुम ट्राई करोगे, एक बच्चे का भी सही नहीं है, एक सिंगल बच्चे का भी आंसर सही हो। ये क्वेश्चन मैं उसी ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो जी, ये क्वेश्चन मैं उसी ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। 3,09,500 गलत, 8,61,000 गलत, 11,56,000 गलत, 7,61,000 गलत, 8,70,000 गलत, 7,14,200 गलत, 7,88,500 गलत। दिशा वो रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच पूरा पब्लिक नहीं होता मेरे बच्चे, वो 2-3 चैप्टर मुझे करवाने थे तो इसलिए वो पब्लिक था। 11,56 गलत है जी, 3,71 गलत है, 7,61,000 गलत है, 13,76,000 गलत है जी, 7,85,000 गलत है। एक सिंगल बच्चे का भी सही नहीं है, एक सिंगल बच्चे का भी सही आ रहा हो टोटल इनकम जी। चलो छोड़ो 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 छोड़ो, बस 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 बस। इसका करेक्ट आंसर पहले बता रहा हूं, पहले मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसकी टोटल इनकम जो निकल के आ रही है वो आ रही है 11,46,000। ये इसकी टोटल इनकम है, इसकी टोटल इनकम आ रही है 11,46,000 टोटल इनकम आ रही है। एक सिंगल बच्चे का भी करेक्ट आंसर नहीं है। आप खुद देख लो फिर आप पेपर में क्या करके आओगे, आप इससे अनुमान लगा लो कि आप पेपर में क्या करके आओगे। अभी क्लबिंग ऑफ इनकम वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हमसे, अभी लॉसेस वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, बाकी तो बहुत दूर की बात है। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, अब सारे के सारे बच्चे सौरभ अल्टीमेट सीए की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देखो, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो कह रहे मिस्टर विशाल हैड ए हाउस इन दिल्ली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 he had transferred the said house to Miss Deepika, daughter of his brother without any consideration। पहली बात तो जिस बच्चे ने कहा था ना, जिस बच्चे ने कहा था ये डीम्ड ओनर वाला कॉन्सेप्ट है, वो गलत कहा था। पहली बात तो ये समझ लो कि डीम्ड ओनर जो है वो सेक्शन 27 में, और डीम्ड ओनर वाला कॉन्सेप्ट वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में होता है और किसी भी केस में नहीं होता। तो जिसने भी डीम्ड ओनर बोला वो गलत बोला, गलती से भी डीम्ड ओनर मत लिख के आना यहां पे। अब ये कौन सा सेक्शन यहां पे लग रहा है पहले समझ लो, और इसका होगा क्या पहले ये भी समझ लो। अब उसने वो हाउस प्रॉपर्टी दी है, किसको दी है, उसने दी है दीपिका को, और दीपिका कौन है, उसके भाई की डॉटर है, उसके भाई की डॉटर है। हाउस वुड गो बैक टू मिस्टर विशाल आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ मिस दीपिका। मतलब ये हाउस जो उसने ट्रांसफर किया ना, ये लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफर किया है, मतलब जब तक दीपिका की लाइफ है। मैं दोबारा बोलूंगा, जब तक दीपिका की लाइफ है तो ये घर भी उसका है और आने वाली इनकम भी उसकी है। अच्छा उसने घर के बारे में तो बोल दिया, बट वो कह रहा है ट्रांसफर वॉज मेड विद ए कंडीशन। अब ट्रांसफर में कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि 10% रेंटल इनकम फ्रॉम सच हाउस शैल बी पेड टू मिसिस विशाल। अब एक बात मेरे को बताओ, हाउस तो आपने ट्रांसफर कर दिया बट इनकम तो आपने ट्रांसफर नहीं की पूरी। अब अगर हाउस ट्रांसफर कर दिया, इनकम ट्रांसफर नहीं की, तो गलती से भी इसको इररिवोकेबल ट्रांसफर मत कह देना, ये रिवोकेबल ट्रांसफर है।
इररिवोकेबल का मतलब होता है कि पूरी लाइफ टाइम के लिए मैंने एसेट भी ट्रांसफर कर दी, पूरी लाइफ टाइम के लिए मैंने इनकम भी ट्रांसफर कर दी, उसको इररिवोकेबल ट्रांसफर बोलते हैं। बस ये पर ध्यान दो, इसको इररिवोकेबल ट्रांसफर नहीं बोलेंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये ट्रांसफर जो है ये इररिवोकेबल ट्रांसफर नहीं है, ये रिवोकेबल ट्रांसफर है, क्योंकि इसमें एसेट तो ट्रांसफर की है बट इनकम वापिस आ रही है। तो अगर इनकम वापिस आ रही है तो क्लबिंग जो होगी वो ट्रांसफर में होगी, और ट्रांसफर कौन है? विशाल है, तो क्लबिंग विशाल में होगी जी। अब देखो रेंटल इनकम कितनी आ रही है? 5,50,000। अब अगर 5,50,000 रेंटल इनकम आ रही है, इसमें 30% की आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दोगे तो 3,85,000 रुपए की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, जो क्लब हो जाएगी जी। सेक्शन 61 रिवोकेबल ट्रांसफर, 3,85,000 रुपए की इनकम जो है वो विशाल में ऐड हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला भी तुमने गलत किया होगा, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे। वो कह रहे मिस्टर विशाल होल्ड प्रेफरेंस शेयर इन ए प्राइवेट लिमिटेड, ही इंस्ट्रक्टेड टू द कंपनी टू पे डिविडेंड टू मिस चांदनी डॉटर ऑफ हिज सर्वेंट। ठीक है, द ट्रांसफर इज इररिवोकेबल फॉर द लाइफ टाइम ऑफ चांदनी। ये ट्रांसफर जो है वो इररिवोकेबल है। अब वो कह रहा है डिविडेंड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4.5 लाख आ रहा है। अब मेरे को सारे बच्चे बोलो, ये डिविडेंड की इनकम जो है वो चांदनी में क्लब होगी या विशाल में क्लब होगी? सारे बच्चे बोलना, डिविडेंड की इनकम जो है वो चांदनी में क्लब होगी या विशाल में क्लब होगी? क्या ये ट्रांसफर रिवोकेबल है या इररिवोकेबल है? बताओ, सोच के बोलो, सेक्शन कौन सा लगेगा इसमें? सेक्शन 60 लगेगा, 61 लगेगा, 62 लगेगा, कौन सा लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल ही गलत आंसर आपने दिया। ये बेटा जी, वो मेरे बेटा जी, सेक्शन 60 याद कर लो। ये इररिवोकेबल ट्रांसफर नहीं है, याद करो। ये सेक्शन 60 में क्या था? सेक्शन 60 था ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो इनकम जो होगी वो ट्रांसफर की इनकम में क्लब होगी। अब यहां पे उसने इनकम ट्रांसफर की है, बट इनकम से आने जो जिस एसेट से इनकम आ रही है वो एसेट थोड़ा ट्रांसफर की है। उसने इनकम ट्रांसफर की, एसेट को ट्रांसफर किए बिना। तो जो इनकम होगी वो ट्रांसफर की इनकम में क्लब होगी, चाहे वो इनकम ट्रांसफर इररिवोकेबल क्यों ना हो। मेरे बच्चे, इररिवोकेबल जो होता है ना, इररिवोकेबल एसेट का ट्रांसफर होता है, ये तो इनकम ट्रांसफर है। और याद करो सेक्शन 60, एक बार डायग्राम चेक करना, मैंने सेक्शन 60 में क्या लिखवाया है। अगर आपने इनकम ट्रांसफर किया है, चाहे वो इनकम ट्रांसफर रिवोकेबल हो, चाहे वो इनकम ट्रांसफर इररिवोकेबल हो, अगर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट है तो इनकम विशाल में क्लब होगी। अब प्रेफरेंस शेयर जो है वो तो एसेट है। अब एक बात बताओ, प्रेफरेंस शेयर आपके एसेट हैं, आपने एसेट ट्रांसफर नहीं की, एसेट से आने वाली इनकम ट्रांसफर कर दी, तो क्लबिंग तो विशाल में करोगे ना। तो यहां पे जो डिविडेंड है 4.5 लाख रुपए का, ये भी जो है विशाल में क्लब हो जाएगा। तो 4.5 लाख रुपए की ये इनकम आएगी जी, 4.5 लाख रुपए की ये इनकम आएगी। उसके बाद अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब वो कह रहे हैं मिस्टर विशाल हैज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, उसके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और उसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो 16,000 रुपए के लॉस खत्म होंगे और यहां पे 15,000 रुपए की गेन है, तो 1,000 रुपए का लॉस जो है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जी। तो 1,000 रुपए का लॉस क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये कह रहे हैं इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो 1,75,000 ये इनकम हो गई। फिर कैश गिफ्ट मिला। अच्छा, कैश गिफ्ट किससे मिला? डॉटर ऑफ हिज सिस्टर। याद करो, डॉटर ऑफ हिज सिस्टर, ये रिलेटेड पार्टी में कवर नहीं है। आपको याद है, आपको मैंने क्या लिखवाया था कि भाई और बहन के बच्चे रिलेटेड पार्टी में कवर नहीं होते। अब ये बहन का बच्चा है, तो बहन का बच्चा तो रिलेटेड पार्टी में कवर ही नहीं है। भाई और बहन के बच्चे तो रिलेटेड पार्टी में कवर ही नहीं होते, तो ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो 75,000 का गिफ्ट जो है ये भी अदर सोर्स में टैक्सेबल हो गया। फिर बैटिंग की इनकम जो है 25,000 रुपए, ये भी आएगी। फिर कार्ड गेम वाली इनकम 40,000 रुपए, ये भी आएगी। 14,600 रुपए के हॉर्स रेस वाले लॉस हैं। अब हॉर्स रेस के लॉस हॉर्स रेस की इनकम से खत्म होते हैं, हॉर्स रेस की इनकम तो है नहीं है, तो ये क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब बस एक बात बता दो, इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा जी? तो 3,85,000 प्लस में 4.5 लाख प्लस में 1,75,000, ठीक है। फिर प्लस में 75,000 प्लस में 25,000 प्लस में 46,000 प्लस में 14,600, तो ये हो गया 11,70,600 आ गया जी। चेक करना, इतना ही आ रहा है जी।
एक बार चेक कर लो, इतना ही आ रहा है जी। पहले यहाँ पे 385 4.5 लाख यहाँ पर बनेगा, उसके बाद फिर 175 बनेगा, फिर 75 बनेगा, फिर 25,000 बनेगा, फिर 40,000 बनेगा। सॉरी 11,56,000 आ रहा है। अब 11,56 में आपको 10,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी 80 TTA की। 14,600 कहां पे जी? 14,600 कहां जोड़ा मैंने? 14,600 कहां पे? 14,600 कहां पे आ गया? नहीं नहीं नहीं, 14,600 कहां पे है? मैंने बोला क्या कुछ? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये तो लॉस है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो लॉस है, ये नहीं होगा, वो मैंने गलती से इसमें कर लिया होगा, ये लॉस है, ये नहीं हो गया। तो इसमें अब आपका हो गया 11,56, इसमें 10,000 रुपए की 80 TTA की डिडक्शन है। अब 10,000 माइनस करोगे तो 11,40,000 रुपए की आपकी इनकम आएगी जी। 11,40,000 रुपए की आपकी इनकम आएगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा 11,40,000 रुपए। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जी, बताओ। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है। ठीक है, एक बार दोबारा बोल रहा हूं, यहां पे ये आपको हाउस का रेंट आ रहा है, तो हाउस का रेंट अगर आपको आ रहा है तो ये ट्रांसफर इरिवोकेबल नहीं है, रिवोकेबल है। इसमें हाउस का रेंट आ रहा है, उसमें 30% की आप डिडक्शंस माइनस कर दोगे तो बैलेंस आपकी जो इनकम है वो आपके हाथ में ऐड हो जाएगी। अदर सोर्स लॉस सैलरी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जी। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ये रिटर्न ऑफ इनकम का है। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से जी। ये क्वेश्चन जो है ये रिटर्न ऑफ इनकम का है। मेरे बच्चे 10,000 के जो डिडक्शन है वो 80 TTA की है ना, जो सेविंग का इंटरेस्ट मिला, तो सेविंग के इंटरेस्ट की डिडक्शन माइनस करोगे जी, सेविंग के इंटरेस्ट की डिडक्शन माइनस करोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन क्या है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट से जी। हिमांशु अगर स्पेस होगा तो भाई मेरे बैठ सकते हो, अगर स्पेस नहीं होगा तो फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। एक मिनट रुको, एक बच्चा है शाहिद को सारे बच्चे वो बोलेंगे बाय बाय बोलेंगे, शाहिद को सारे बच्चे बाय बाय बोल दो, शाहिद को सारे बच्चे बाय बोल दो, क्योंकि शाहिद अब अलविदा बोलेगा, नालायक। हाँ जी, इसका मुझे आंसर बताओ फटाफट से यार, इसका मुझे आंसर बताओ। अब ये बताओ इस केस में क्या होगा जी। अब यहां पे वो ये बात कहना चाह रहा है कि पहली बात तो ऐसे कौन कौन से लॉस हैं, अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की है तो ऐसे कौन कौन से लॉस हैं जो आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, और ऐसे कौन कौन से लॉस हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो मैंने कहा था बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। अब बिजनेस का मतलब बिजनेस में कोई भी लॉस है, चाहे वो स्पेक्युलेटिव है, नॉन स्पेक्युलेटिव है, 35 AD वाले लॉस हैं, उसके बाद आपके ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस वाले लॉस हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो ये लॉस हैं और कैपिटल गेन के लॉस हैं कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, बट हां अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, चाहे आपने रिटर्न लेट फाइल की हो। ये इसका आंसर आएगा जी। तो उसने वही बोला है कि ऐसे लॉस बताओ जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, और ऐसे लॉस बताओ जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? अब ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें प्रोविजन आपको लिख के आना पड़ेगा जी। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो रही। अब अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कहां कहां पैन कार्ड देना मैंडेटरी है जी। हाँ जी, जल्दी बोलो, कहां कहां पे पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। अब अगर बताओ, अगर मैंने स्कूटर सेल किया 70,000 रुपए का, क्या पैन कार्ड देना जरूरी है? अगर मैंने स्कूटर बेचा है 70,000 रुपए का, क्या उस केस में पैन कार्ड देना जरूरी है? अब आप ये आंसर तभी दे पाओगे अगर आपने वो पैन कार्ड वाला पॉइंट पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो पैन कार्ड वाला पॉइंट पढ़ा हुआ है तब आंसर दे पाओगे, नहीं तो आंसर दे नहीं पाओगे। तो बताओ क्या स्कूटर की सेल में पैन कार्ड देना जरूरी है? नहीं है, आंसर इज नो। स्कूटर की सेल पे पैन कार्ड देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बात करूंगा स्कूटर की सेल पे पैन कार्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो गाड़ी की सेल पे है, इसकी सेल पे नहीं है। 50,000 से ऊपर वैल्यू यहां पे नहीं है, 50,000 रुपए से ऊपर वैल्यू यहां पे नहीं है, ठीक है ना। वो मोटर व्हीकल, वो गाड़ी वाले केस में है, इस केस में नहीं है। तो 2 व्हीलर वाले केस में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, 2 व्हीलर वाले केस में नहीं है, ये 2 व्हीलर की बात हो रही है,
तो टू व्हीलर वाला केस है, इसमें कोई वैल्यू की लिमिट नहीं है, यहां पे पैन कार्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्रॉस आएगा जी। फिर पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 67,000, क्या यहां पैन कार्ड देना है? यस देना है, क्योंकि 50,000 से ऊपर की पेमेंट है तो पैन कार्ड हमें देना है। फिर आपने प्लॉट परचेस किया 9 लाख रुपए का, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 11 लाख की है, क्या पैन कार्ड देना? बिल्कुल देना है। क्यों देना है? क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 10 लाख से ज्यादा है। अब अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ऊपर होगी उस केस में पैन कार्ड देने की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड इश्यू करवाना है तो भी पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। तो इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर यस आएगा, इसका आंसर भी यस आएगा, इसका आंसर भी यस आएगा। अब क्वेश्चन 4 नंबर का है। अब ये 4 नंबर बहुत मुश्किल बन जाएंगे अगर वो पैन कार्ड वाला पॉइंट आपने नहीं पढ़ा हुआ। ये 4 नंबर बिल्कुल ईजी बन जाएंगे अगर वो पैन कार्ड वाला पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये डिपेंड करता है वो पैन कार्ड वाला पॉइंट आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसके बेस पे डिपेंड करता है कि नंबर तुम्हें मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहां पे हमारा अगला क्वेश्चन है ये राज लोज, ये तुम खुद करके बताओगे। अब पहले एक बार पहले देख लो क्या करना है। उसने बोला टैक्सेबल इनकम निकाल दो। मिस्टर रोशन की असेसमेंट ईयर 25-26, उसने ऑप्शन लिया है शिफ्ट आउट डिफॉल्ट। शिफ्ट आउट डिफॉल्ट का मतलब नॉर्मल स्कीम ली है, और कितने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे बताने हैं। क्वेश्चन 6 नंबर का, क्वेश्चन जो है 6 नंबर का है। क्लबिंग ऑफ इनकम वाला क्वेश्चन और लॉस वाला क्वेश्चन दोनों कंबाइन क्वेश्चन है। थैंक यू वराज, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। चलो क्वेश्चन करो फटाफट से, जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो फटाफट से। अच्छा सुनो, कल सुदर्शन बैच की क्लास शायद यूट्यूब पे होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर उसमें होगा। तो 12:30 बजे आप सारे बच्चे पहुंच जाना, जिसको भी प्लेस ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक देखना है, रिवाइज करना है या समझना है, तो कल 12:30 बजे पहुंच जाना। और कल ये प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास जो है ना, ये प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास कल मैं इसको लूंगा 3:30 बजे। तो प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास कल रात को नहीं होगी, 3:30 बजे होगी। ठीक है, कल प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास 3:30 बजे होगी। रीजन क्योंकि परसों मेरी मैराथन है, तो मैं सोच रहा हूं कल रात को बैठ के पूरे मैराथन की तैयारी कर लूंगा। ठीक है, और मैराथन जो करेंगे वो चार्ट बुक से करेंगे। चार्ट बुक आप सभी के पास है, आईटीसी वाला चैप्टर, वैल्यूएशन वाला चैप्टर, पेमेंट वाला चैप्टर और कॉम्पोजिशन वाला चैप्टर विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपके 25 नंबर मैं पक्के करवा के भेजूंगा, 6 से 7 या 7 घंटे या 8 घंटे जो भी हमारा होगा। ठीक है ना, तो कल ध्यान रखना है, टाइमिंग नोट कर लेना। 12:30 बजे सुदर्शन बैच वाली क्लास और 3:30 बजे हमारी ये वाली क्लास होगी। और कल फाइनली हमारी इनकम टैक्स की लास्ट क्लास है। कल के बाद हम इनकम टैक्स के क्वेश्चन, अगर बाद में कभी टाइम मिलेगा तो एक आधा सेशन और लगा दूंगा, बट मंडे से फिर हम जीएसटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मंडे से हम जीएसटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ, फिर रिवीजन नहीं होगी, फिर वो कल ही रिवीजन होगी 12:30 बजे प्लेस ऑफ सप्लाई की। फिर मैं अलग से रिवीजन नहीं कराऊंगा, कल ही हम रिवीजन कर लेंगे, कल ही हम समझ लेंगे। चलो फटाफट से इसका आंसर बताओ जी, जल्दी बोलो इसका, फटाफट से मुझे आंसर बताओ। इसका टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है जी? गलत है जी, एक बच्चे ने आंसर निकाला 14,24,000, गलत है। देव, जो बचे हुए चैप्टर्स है ना, एडवांस टैक्स हो गया, डिडक्शंस हो गया और टीडीएस टीसीएस हो गया, कल उसकी प्रैक्टिस होगी जी। सुमित, हाँ मंडे से जीएसटी के क्वेश्चन की होगी। सुमित कह रहा है 12,57,600, 11,94,000, 12,75,000। पता नहीं यार तुम कब सही करने स्टार्ट करोगे, मेरे को ना डर लग रहा है यार, सही बता रहा हूं। प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं बट तुम्हारे आंसर देख के मुझे डर लग रहा है। 11,28, अनन्या का भी आंसर गलत है, सौरभ का भी गलत है, सृष्टि का भी गलत है, अदिति का भी गलत है, जतिन का भी गलत है, प्रशांत का भी गलत है भाई साहब। और बताओ, देवांश का भी गलत है, और बताओ, पूजा का भी गलत है, और बताओ, दीपक का भी गलत है, सूरज का भी गलत है, अंशिका का भी गलत है जी। और बताओ जी, और आंसर बताओ, गलत है सबके, एक बच्चे का भी सही आंसर नहीं आ रहा। उसके बाद पल्लवी का भी गलत है, वैष्णवी का भी गलत है, रिया का भी गलत है, अर्पिता का भी गलत है, प्रिंसी का भी गलत है, शिवम का भी गलत है जी। उसके बाद आयुष का भी गलत है, अभिषेक का भी गलत है, किसी सिंगल बच्चे का भी सही आंसर नहीं आ रहा। भाई साहब कमाल है तुम्हारी यार,
आप क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे यार, मेरे को समझ नहीं आ रही। आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, आप सेट ऑफ वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। और ये तो शुक्र है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तुम थोड़ा बहुत हाथ चला के आओगे। अगर मान लो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे होते, तुम्हारा तो डब्बा गोल था बिल्कुल ही। और बच्चे कह रहे हैं सर रिवीजन करवा दो, रट्टे मारवा दो प्रोविजन के। अबे प्रोविजन के रट्टे मार के भी तुम कुछ नहीं कर रहे। चलो इधर सुनो ध्यान से, इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर है 12,57,600 रुपए। ये करेक्ट आंसर है जी। करेक्ट आंसर है 12,57,600 रुपए। ये करेक्ट आंसर है, बस ये पर ध्यान देना जी। 12,57,600 रुपए ये करेक्ट आंसर है। ये इसकी टैक्सेबल इनकम निकल के आ रही है। अब देखो ये इनकम कैसे आ रही है जी। अब एक बार चेक करना इनकम कैसे आ रही है। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख के दे रखे हैं। उसके बाद यहां पे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस मुझे यहां पे कितने दे रखे हैं जी, 2.5 लाख के दे रखे हैं। उसके बाद स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस 50,000 रुपए के हैं। अब स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस स्पेक्यूलेटिव इनकम से ही खत्म होते हैं, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड होंगे। कार्ड गेम के लॉस, अब ये कार्ड गेम के लॉस है, ये तो कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकते, इसको तो क्रॉस कर दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो यहां पे है ही नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड कर दो। डिविडेंड की इनकम जो है अदर सोर्स की इनकम है, इससे हम दूसरे लॉस खत्म कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के भी कर सकते हैं, बिजनेस के भी कर सकते हैं। फिर लॉस फ्रॉम टी बिजनेस 1,06,000। अब तुमने यहां पे गलती की है, अब तुमने यहां पे गलती की है। मैंने कहा ना सर एग्जामिनर एक क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा देता है जहां पे तुम्हारा दिमाग घूमेगा। उसने बोला लॉस फ्रॉम टी बिजनेस। अब याद करो, टी, रबर, कॉफी, टी वाले केस में 60% एग्रीकल्चर इनकम होती है, 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो जो 60% एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो 60% लॉस भी सेट ऑफ नहीं होंगे, तो 40% ही लॉस इस बिजनेस के सेट ऑफ हो सकते हैं, पूरे नहीं हो सकते। जब 60% एग्रीकल्चर इनकम है तो उतने लॉस भी तो बेकार होंगे, तो वो लॉस भी तो बाहर निकालो। तो अब यहां पे इसका 40% यहां पे निकल के आएगा, तो 1,06,000 पे 1,06,000 रुपए का 40% अगर आप निकालोगे तो 42,400, तो 42,400 रुपए का लॉस आएगा जी। 42,400 रुपए का लॉस आएगा। 60% लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि 60% एग्रीकल्चर इनकम है। जब वो इनकम एग्रीकल्चर है तो उसके लॉस भी बेकार है, उसके लॉस भी किसी काम के नहीं है, तुम यहां से हटाओ। आगे देखो, मिस्टर रोशन वाइफ शमिता इज एम्प्लॉयड विद रे लिमिटेड एट ए मंथली सैलरी 25,000। मंथली सैलरी 25,000 है। वेयर मिस्टर रोशन होल्ड 21% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज नॉट एडिक्वेटली क्वालिफाइड। अब याद आ रहा है ये क्लबिंग ऑफ इनकम वाला, याद करो क्लबिंग ऑफ इनकम वाला। अब ये पता कौन सा है, 6412 याद है। अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वहां से उसकी स्पाउस को सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी क्लब हो जाती है। अब सैलरी कितनी है, 25,000 पर मंथ है। अब 25,000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया, 3 लाख। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 2.5 लाख रुपए की सैलरी की इनकम आ रही है। अगर मैं चेक करूंगा 2.5 लाख रुपए की सैलरी की इनकम आ रही है। अब तुम सब जानते हो सैलरी की इनकम से सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस खत्म हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के लॉस को हम सैलरी की इनकम से खत्म नहीं करते। बिजनेस के लॉस कहीं से भी खत्म होंगे, सैलरी की इनकम से खत्म नहीं होंगे। अब ये हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कितने हैं, 2.5 लाख। अब ये 2.5 लाख के लॉस है और 2.5 लाख की सैलरी है, सारे खत्म कर दूं, सारे खत्म कर दूं, भूल के भी मत बोल देना। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस नॉर्मल स्कीम ली है तो 2 लाख तक खत्म हो सकते, 2 लाख तक खत्म हो सकते हैं अदर हेड की इनकम से। सेम हेड की इनकम में कोई लिमिट नहीं है, अदर हेड की इनकम से 2 लाख तक। और अगर वही डिफॉल्ट स्कीम होती तो डिफॉल्ट स्कीम में तो दूसरे हेड की इनकम से खत्म भी नहीं हो सकते। अगर ये क्वेश्चन डिफॉल्ट स्कीम का होता ना तो ये 2.5 लाख रुपए के लॉस मेरे डेड लॉस हो जाते, क्योंकि सेम हेड की इनकम नहीं है, दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो नहीं सकते, और डिफॉल्ट स्कीम में कैरी फॉरवर्ड हो नहीं सकते जी। तो नॉर्मल स्कीम में 2 लाख तक के लॉस खत्म कर सकते हो, तो 50,000 रुपए के लॉस तुम यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। तो यहां पे अब 2.5 लाख में से 2 लाख के खत्म करोगे तो 50,000 रुपए की तुम्हारी सैलरी की इनकम बचेगी जी। तो तुम्हारी सैलरी की इनकम जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 50,000 रुपए की सैलरी की इनकम बचेगी। और बताओ,
उसके बाद फिर आपके स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस हैं, ये तो हो गए, ये वाले हो गए। अब यहां पे देखो जी आपका 42,400। अब क्या ये लॉस, सोच के बोलना, क्या ये लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो सकते हैं? हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आप खत्म कर लो। अब 1.5 लाख में से 42,400 माइनस करो जी, तो 1.5 लाख में से 42,400 माइनस कर दो, तो ये हो गया 1,07,600 रुपए के शॉर्ट टर्म गेन आ गए। उसके बाद फिर आपकी इनकम बची कौन सी? डिविडेंड वाली इनकम बची 11 लाख रुपए की। तो 11 लाख 1,7,600 प्लस में 50,000, तो 12,57,600 रुपए की आपकी इनकम बच रही है जी। बस ये आ रहा आंसर। 12 लाख, ठीक है जी, 12 लाख आपका 12,57,600 रुपए की आपकी इनकम बच रही है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है सर? इसको हम वो कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे? लो प्रेजेंटेशन, वैसे मैं इसके ना सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें, आप सॉल्यूशन में से भी देख सकते हो। प्रेजेंट आपको बता रहा हूं प्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है अब, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आप यहां पे टी फॉर्म प्रेजेंटेशन लेके चलोगे, ये वाली चीज। अब टी फॉर्म प्रेजेंटेशन लेके चलोगे, सबसे पहले आप यहां पे दिखा दोगे सैलरी की इनकम कितनी है, 25,000 मल्टीप्लाई 12। आप ऊपर लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ रोशन। अभी हम निकाल रहे हैं रोशन की इनकम निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है? 3 लाख रुपए आ रहा है। माइनस में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आ गया? 50,000 रुपए। तो ये 50,000 रुपए आ गया जी। उसके बाद फिर आपकी 2.5 लाख रुपए की इनकम यहां पे बच गई जी। आपकी 2.5 लाख रुपए की इनकम बच गई। इसमें से आप माइनस कर दोगे लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कितने तक के लॉस माइनस होंगे? 2 लाख के। तो आपकी 50,000 की जो है वो नेट इनकम आ गई। तो ये सैलरी की इनकम 50,000 रुपए की आ गई जी। सैलरी की इनकम 50,000 रुपए की आ गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहां पे क्या निकल के आ रहा है? अब नेक्स्ट यहां पे आ रहा है कैपिटल गेन। क्या आ रहा है? कैपिटल गेन आ रहा है। अब कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने आपके जी? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके आ रहे हैं 1.5 लाख के। 1.5 लाख के उसमें से माइनस कर दोगे क्या? माइनस कर दोगे टी बिजनेस के लॉस 42,400 के। तो अगर वो माइनस करोगे तो 1,07,600 रुपए के ये आ गए जी। 1,07,600 रुपए के ये आ गए। उसके बाद फिर बैलेंस हमारा यहां पे क्या आएगा? अदर सोर्स आएगा। तो अदर सोर्स में क्या हो गया जी हमारा? डिविडेंड की इनकम। इसको डायरेक्टली फाइनल वाले उसमें ले जाओ जी। अब इसको जोड़ लो, ये तुम्हारी टैक्सेबल इनकम आ गई। ये प्रेजेंटेशन है जी। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन होती है और टी फॉर्म प्रेजेंटेशन है। भाई 2 फिगर बना लो, एक तो ये वाला, ये रो के लिए और वो फाइनल के लिए। कैलकुलेशन इसमें करके दिखा दो, फाइनल फिगर जो है वो लास्ट वाली में ले जाओ जी। ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। क्यों सेट ऑफ होगा जी? लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से होते ही नहीं है जी। लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो सिर्फ लॉन्ग टर्म से होते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से कब होते हैं? लॉन्ग टर्म तो शॉर्ट टर्म से करते ही नहीं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से कर देते हैं, बट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से नहीं करते। बात ध्यान देना जी। अब अगले क्वेश्चन में आओ जी। ये क्वेश्चन देखना, ये भी तुम पता नहीं सही करोगे नहीं करोगे, एक बार देख लो भाई। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, एक बार करना इसको जी। हाँ, बिजनेस के लॉस डिविडेंड की इनकम से कर सकते हैं। आपको अगर उससे नहीं करने तो उससे कर लो, तो भी बात सेम ही पड़ेगी जी। लो जी, करके बताओ जी, फटाफट से करके बताओ। देखता हूं ये क्वेश्चन तुम करके दिखा पाओगे नहीं दिखा पाओगे। ये क्वेश्चन है रिटर्न ऑफ इनकम का। ये क्वेश्चन जो है ये रिटर्न ऑफ इनकम का क्वेश्चन है। अगर वो डिफॉल्ट स्कीम होगी तो 75 का मिलेगा ना। हाँ जी, पहले वाले केस में नो, दूसरे वाले केस में यस। पहले वाले में नो, दूसरे वाले में यस। सबका आंसर क्या जी?
पहले का आंसर क्या है? दोनों में यस आएगा, दोनों में यस आएगा जी। चलो इधर सुनो ध्यान से भी, अब आंसर जो है वो दोनों में ही, जिनका दोनों में आंसर यस आंसर है ना, वो करेक्ट आंसर है। इधर सुनो, देखो इसमें तो तुम्हें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो तुम्हें कोई डाउट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज्यादा है, रिटर्न भरनी कंपलसरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ऊपर है, रिटर्न भरनी कंपलसरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,20,000 पे है, आरओआई कंपलसरी है। चाहे आपकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक की क्यों ना हो, ये मैटर नहीं करता, तो यहां तो रिटर्न भरनी है। फिर उसके बाद पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट सुनो। वो कह रहा है मनीष एंड सन्स सोल्ड ए रेजिडेंशियल हाउस ऑन विच देयर अरोज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 लाख रुपए के, विच वॉज इन्वेस्टेड इन कैपिटल गेन 54 EC, और कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल नहीं है, मतलब वो एग्जम्प्ट है। अब देखो पहले वाले केस में क्या था, याद है? याद करो मैंने क्या कहा था कि अगर मेरी टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से और बिफोर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो मुझे रिटर्न भरना कंपलसरी है। अब यहां पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, यहां पे मेरी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, बट टोटल इनकम मुझे बिफोर एग्जम्पशन चेक करनी है। अब एग्जम्पशन मेरी यहां पे कितनी है? एग्जम्पशन मेरी यहां पे 12 लाख रुपए की है, तो एग्जम्पशन से पहले मेरी इनकम तो 12 लाख आ गई ना भाई, 12 लाख माइनस 12 लाख, तब मेरी इनकम हो गई 0। तो गवर्नमेंट ने कहा ये 0 चेक नहीं करना, 0 से पहले कितनी थी? 12 लाख थी, तो तेरी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। तो दोनों केस में रिटर्न भरना कंपलसरी है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, इनकम टैक्स का मैराथन नहीं होगा जी, इनकम टैक्स का मैराथन का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनकम टैक्स की मैं सारी रिवीजन करवा चुका हूं जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब वो यहाँ पे आधार कार्ड की बात कर रहा है। अब 139AA कोटेशन ऑफ आधार कार्ड। अब आधार कार्ड कहाँ कहाँ कोट करना है? जहां पे पैन कार्ड जाएगा वहां पे आधार कार्ड जाएगा। ठीक है, आपको आधार की इंटरलिंकिंग करवानी है, नहीं करोगे तो लेट फीस एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे 139AA जो है ना, ये आपको लिख के आना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। 139AA आपको लिख के आना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान देना। डन। अब यहां पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो यहां पे है आपका, ये वाला क्वेश्चन, ये लो, ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। लो जी, ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। देखो जी, क्वेश्चन है 4 नंबर का, फटाफट से देख लो क्या होगा इसका जी। फिफ्टी फोर EC इररेलीवेंट नहीं है, 54 EC में एग्जम्पशन मिलती है, और हमें एग्जम्पशन से पहले की इनकम देखनी है। यस जतिन, यस। और क्वेश्चन क्लबिंग ऑफ इनकम का जी, क्वेश्चन जो है वो क्लबिंग ऑफ इनकम का है। $1500 टू चाइल्ड में एग्जम्पशन रहेगा? नहीं जी, 2 बच्चों की लिमिट नहीं, यहां पे जी, यहां पे कोई 2 बच्चों की लिमिट नहीं है। चलो एक बार देखो यहां पे जी, एक बार देखो यहां पे, वो कह रहा है मिस्टर जैन है, एक तो मिस्टर जैन है और एक उसकी वाइफ है मिसिस जैन, आर द पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म, और होल्डिंग जो है वो 25% शेयर ईच, 25% शेयर ईच, मतलब दोनों का 25% शेयर है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 द फर्म पेड
2.5 लाख रुपए टू ईच ऑफ देम एज रेम्यूनरेशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल 24-25 सैलरी रिसीव बाय मिस्टर जैन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर 12.5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एफडी अर्न बाय मिसिस जैन जो है वो 14 लाख रुपए। अब फिक्स डिपॉजिट वाज ओपनड बाय यूजिंग हर स्त्रीधन। फिर इनकम ऑफ 3 माइनर चाइल्ड की कह रहा है। अब पहले तो मेरे को एक सारे बच्चे बताओ, अब यहाँ पे उसको उसके एम्प्लॉयर से सैलरी कितनी मिल रही है, ये सैलरी मिल रही है 12.5 लाख, तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, तो 12 लाख रुपए जो है वो मिस्टर जैन की इनकम आ गई। और मिसिस जैन की एफडी से इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 14 लाख रुपए आ रहा है जी। तो ये 14 लाख रुपए आ रहा है और ये 12 लाख रुपए आ रहा है। उसके बाद अगर आप चेक करोगे, अच्छा एक बात बताओ, अब यहां पे क्वेश्चन क्या है कि 2.5 लाख रुपए जो है सैलरी मिल रही है जी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 2.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, किसको मिल रही है, दोनों को सैलरी मिल रही है। अब वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसिस जैन एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एज्यूमिंग दे आर शिफ्टेड आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब उसने शिफ्ट आउट कर लिया, मतलब वो नॉर्मल रिजिम में आ गया। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब उसको उसके यहां से सैलरी मिल रही है 2.5 लाख रुपए ईच, मतलब 2.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है मिस्टर जैन को और 2.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है मिसिस जैन को। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, सारे के सारे बच्चे सोच के बताओ। मेरा पूरी क्लास में बस क्वेश्चन इतना है, याद करो मैंने कहा था अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है तो इसकी अदर इनकम ज्यादा होती है, क्लबिंग उसके अंदर होती है। तो इसमें दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 20% और वोटिंग पावर है। अब जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी तो मिलने वाली सैलरी उसमें क्लब होगी। अब इसके अदर इनकम किसकी ज्यादा है, तो मिसिस जैन की ज्यादा है। तो अगर मिसिस जैन की ज्यादा है तो जो ये 2.5 लाख रुपए की सैलरी है ये मिसिस जैन में क्लब होगी। तो एक तो 2.5 लाख तो उसको अपने खुद के मिल रहे हैं और एक 2.5 लाख रुपए उसको उसके बंदे के मिल रहे हैं, हस्बैंड के मिल रहे हैं। तो 2.5 और 2.5, हाँ जी 2.5 और 2.5 कितना होगा 5, 5 और 14, 19 लाख रुपए की इनकम यहां पे हो गई इसकी और 12 लाख रुपए की इनकम यहां पे होगी इसकी। फिर याद करो माइनर, माइनर की इनकम भी किसमें क्लब होती है, उस पेरेंट्स में जिसकी अदर इनकम ज्यादा होती है। तो अदर इनकम किसकी ज्यादा है, मिसिस जैन की, तो माइनर की इनकम भी किसमें क्लब होगी, मिसिस जैन में क्लब होगी। तो यहां पे 15,000 है, यहां पे 10,000 है और यहां पे 2,000 है। इसमें से 1500 माइनस कर दिया, इसमें से 1500 माइनस कर दिया, इसमें से 1500 माइनस कर दिया, तो ये 13,500 आ गया, ये आपका 8500 निकल के आ गया, ये आपका 500 रुपए निकल के आ गया। तो एक बार चेक करना कितना आ गया जी, तो 13,500 प्लस में 8500 और प्लस में कितना आ गया 500, तो 22,500 इसमें और जोड़ दो, तो ये बन गई 19,22,500 रुपए की इनकम आ गई मिसिस जैन की और 12 लाख रुपए की इनकम आ गई मिस्टर जैन की जी। ठीक है जी, तो 12 लाख रुपए की इनकम आ रही है मिस्टर जैन की और 19,22,500 रुपए की जो इनकम आ रही है वो मिसिस जैन की इनकम आ रही है। बस ये पर ध्यान देना जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी, पक्का पक्का, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, क्या इसको पैक कर सकते हैं, चलो जी बहुत बढ़िया। अब आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर आ जाओ। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये लो, ये क्वेश्चन है एक बार आपका 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, ठीक है। अच्छा पहले होमवर्क सुन लो जी, पहले होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुन लो। प्रैक्टिस मैनुअल में से दे रहा हूं डिडक्शन के क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस मैनुअल सबके पास है, पेज नंबर 5.16। और गलती से ना सुन लो, पहले गलती से इसका आंसर नीचे मैच मत करना क्योंकि आंसर इसका नहीं है, आंसर गलती से ऊपर वाले क्वेश्चन का इसमें आ गया, तो इसका आंसर तुम निकालो, कल वाली क्लास में तुम्हें बता दूंगा इसका आंसर क्या होगा जी। तो गलती से आंसर मत मैच करना, आंसर मैच नहीं होगा, मैं बता रहा हूं जी। आपने बस क्वेश्चन करना है, पेज नंबर है 5.16, क्वेश्चन नंबर 20 डिडक्शन का आपने ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन जो करना है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर है 5.19, क्वेश्चन नंबर 21 ये भी आपका होमवर्क है डिडक्शन में से। देन क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर है 5.21, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 35 ये भी आपका होमवर्क है और पेज नंबर है 5.32। ये 4 क्वेश्चन आपके डिडक्शन के हैं, होमवर्क हैं जी।
ठीक है नी, ये 4 क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क हैं, ये जो आपने घर से ट्राई करके आने डिडक्शन के। अगर आपसे हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर उस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली कल हम देखेंगे, तो जिसमें भी डाउट होगा पहले वो क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर एडवांस टैक्स वाला टॉपिक हो गया, फिर टीडीएस और टीसीएस वाला टॉपिक हो गया जी, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35, दोबारा बोल रहा हूं 35, क्वेश्चन नंबर 25, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर फिर यहां पे आ रहा है 20। ये आपके 4 क्वेश्चन जो आपके होमवर्क हैं जी डिडक्शन के चैप्टर में। हाँ जी, चलो जी, अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। सर जो सैलरी मिली उसमें, भाई वो पार्टनरशिप फॉर्म से सैलरी मिल रही है नालायकों। पार्टनरशिप फॉर्म से मिलने वाली सैलरी पीजीपी के अंदर आती है, वो सैलरी हेड में नहीं आती। यार एक बात मेरे को बताओ, तुम नालायकों वाली बात कर रहे हो। बच्चा कह रहा है सर जो 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिली उसमें तो 50,000 की लिमिट आपने माइनस नहीं की। क्यों माइनस नहीं की? वो पार्टनरशिप फॉर्म से मिल रही है, और पार्टनरशिप फॉर्म से अगर पार्टनर को सैलरी मिलती है तो पीजीपी हेड में टैक्सेबल होती है, सैलरी हेड में नहीं होती। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो सैलरी हेड में आती है जी, ठीक है। मैंने किया था एक पॉइंट, मुझे समझ नहीं आया है, बोलो क्या डाउट है। चलो अब एक बार फटाफट से पहले मुझे इसका आंसर बताओ यार, एक बार सारे के सारे बच्चे इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी, ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे। क्या बताना आपको? ग्रोस टोटल इनकम बतानी है जी, आपको ग्रोस टोटल इनकम बतानी है, आपको ग्रोस टोटल इनकम बतानी है। तो फटाफट से ग्रोस टोटल इनकम बता दो मुझे जी, सारे बच्चे ग्रोस टोटल इनकम बता दो मुझे फटाफट से जी, जल्दी। स्कीम नॉर्मल स्कीम है जी, लेदर बिजनेस का क्या होगा आप बताओगे शिवम, क्या होगा? हाँ जी, बोलो फटाफट से, ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ रही है? गलत, गलत आंसर है जी, एक तो कम से कम सही दे दो। एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का सही आंसर दिख रहा है मुझे, शुक्र है भगवान का, एक का तो सही आया है। एक बच्चे का तो सही आया है जी आंसर, 2 बच्चों का सही आ गया, 2 बच्चों का सही आंसर आ चुका है, बाकी सबके गलत हैं। 2 बच्चों का सही आंसर है जी। चलो जी करेक्ट आंसर सुनो जी, करेक्ट आंसर 3 बच्चों का सही आंसर आ चुका है। करेक्ट आंसर जो है वो 5,81,500 रुपये है जी, 5,81,500 रुपये है जो आपकी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ रही है।
अब चेक करो कैसे निकल के आ रही है। पहले एक बार चेक करो, यहाँ पे आपका ये इनकम फ्रॉम हाउस 1 है, ये लॉस फ्रॉम हाउस 2 है, ये लॉस फ्रॉम हाउस 3 है। तो पहले क्या करोगे, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म कर दो। तो ये 55,000 पे खत्म कर दो। तो इसमें से अगर 55,000 पे जाएंगे तो 1,25,000 में से 55 चले गए तो यहाँ पे 70,000 रुपए के लॉस बच गए। 70 और 1,90 कितने हो गए, 2,60,000। अब 2,60,000 इसमें से 2 लाख तक के हो सकते हैं बस। तो 4.5 लाख रुपए की मेरी सैलरी की इनकम बची। और सैलरी की इनकम से कोई दूसरा लॉस तो खत्म नहीं हो सकता, सैलरी की इनकम से कोई दूसरा लॉस तो खत्म नहीं हो सकता। तो ये आपकी 4.5 लाख रुपए की इनकम जो है वो आपकी यहाँ पे बच रही है। फिर उसके बाद लेदर के बिजनेस के लॉस हैं, दैट इज नॉन स्पेक्युलेटिव, उसको तुम सैलरी की इनकम से तो नहीं कर सकते। अच्छा, क्या लेदर के बिजनेस के लॉस जो हैं क्या वो क्लॉथ के बिजनेस से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो आप इससे खत्म करोगे तो 1,02,000 रुपए के ये तुम्हारे प्रॉफिट बचेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है इन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से होंगे या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होंगे, तो वो तो है नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड कर दो। फिर इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, ये 12,000 रुपए की टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी ग्रोस अदर सोर्स की इनकम है 8500 रुपए, ये टैक्सेबल है। लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस, तो ये सिर्फ, अच्छा इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस, तो यहाँ पे इसको तुम इससे खत्म कर सकते हो जी। अब अगर मैं इससे खत्म करूंगा लॉस और 9,000, तो यहाँ पे 1,500 रुपए की इनकम बैलेंस बचेगी जी। आपकी 1,500 रुपए की इनकम जो है वो आपकी यहाँ पे बैलेंस बचेगी। ठीक है जी। तो अब एक बार यहाँ पे चेक कर लो, अब वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसने यहाँ पर बोला रिटर्न आपने सही टाइम पर फाइल की है। तो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे चेक कर लो जी। अच्छा, ये तो रेस बुल है, वो तेरी ऐसी की तैसी भाई, रेस बुल है, सॉरी, ये भी खत्म नहीं होंगे, ये भी खत्म नहीं होंगे। मेरे को हॉर्स रेस लगा, ये तो बुल की रेस हो रही है भाई। बुल की रेस में हॉर्स रेस कहां से घुस गया। ये कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये 9,000 रुपए की इनकम आएगी जी। बुल है, बुल है, बुल है, बुल है, समझ गया। 9,000 और 8500 और फिर यहाँ पे 12,000 और फिर यहाँ पे 1,02,000, 4.5 लाख, तो 5,81,500। ठीक है भाई, ठीक है, भूल है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा भाई, माफ कर दो मुझे। तो 5,81,500 आएगा जी, 5,81,500 आंसर आएगा। तो शुक्र है भगवान का, मेरे को लग रहा है कुछ बच्चों का तो सही है भाई, कुछ बच्चों का तो सही है, शुक्र है भगवान का। सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं होगी, नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखी है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब होता है कंप्यूटेड जी। क्या कह रहे हो, नेट कहां पे दिया, ग्रोस ही तो दिया ये, नेट कहां पे, अगर नेट होता तो ब्रैकेट में नेट लिखा होता जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगर कॉन्सिक्वेंस बताओ, आधार कार्ड अगर आप फेल हो जाते हो, तो आधार कार्ड अगर फेल हो गए तो आपका पैन जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। याद करो, अगर पैन आपका इनऑपरेटिव होगा फिर आपको लेट फीस भी एप्लीकेबल होगी, और लेट फीस कितनी लगेगी, 234H में 1,000 तक की आपको लेट फीस यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप आधार कार्ड नहीं देते तो 1,000 की लेट फीस है, पैन आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा। और अगर पैन आपका इनऑपरेटिव हो गया ना आपको रिफंड मिलेगा, कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। फिर अगर आप पैन कार्ड जमा नहीं कराओगे, आपका टीडीएस जो कटेगा वो हायर रेट से कटेगा जी, आपका टीडीएस जो कटेगा वो हायर रेट से कटेगा। ठीक है सर, ये 1,02,000 कैसे आया मेरे बच्चे, अगर 68,000 पे 170 से खत्म करोगे तो 1,02,000 ही आएगा जी। ठीक है, अच्छा लेट फीस बताओ भाई साहब, 234F बताओ, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब सारे बच्चे बोला लेट फीस क्या आ रही है, अगर इनकम 5 लाख तक है तो 1,000 रुपए की लेट फीस है, और अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो फिर आपकी जो है वो 5,000 की लेट फीस आपकी निकल के आ रही है जी। तो बताओ लेट फीस बतानी है 234F वाली जी। अब 234F वाली जो है आपको वो लेट फीस बतानी है, बताओ। अब क्या है, अगर इनकम 5 लाख तक है तो लेट फीस 1,000 की है, अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो फिर 5,000 रुपए की लेट फीस है, ये आएगा जी। ठीक है, अब लास्ट देखो, वो कह रहा है 139AA, कहां कहां पे आधार कार्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
एक तो याद करो, मैंने कहा था कि अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है तो एनआर को आधार कार्ड नहीं देना, या जिसकी एज 60 या उससे ज्यादा है उसको आधार कार्ड कोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर जो इंडिया का सिटीजन नहीं है उसको आधार कार्ड कोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर जो JNK में रहता है या जो असम में रहता है या जो मेघालय में रहता है उसको असम कार्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आधार कार्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? तो ये पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है कि भैया एक तो नॉन रेजिडेंट को देना नहीं पड़ता, एक जो इंडियन सिटीजन नहीं है उसको नहीं देना पड़ता, जिसकी एज 60 और मोर है उसको नहीं देना पड़ता, और जो जम्मू कश्मीर में, आसाम में और मेघालय में रहता है उसको भी आधार कार्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये जी। तो अब जाके हमारे ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं छोटे मोटे चैप्टर्स के, तो थोड़ा सा आपकी इसकी प्रैक्टिस भी होगी जी, ठीक है ना, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी होगी साथ साथ। अब सुनो ध्यान से, डिडक्शन के चैप्टर का मैंने आपको होमवर्क दे दिया, डिडक्शन आप घर से ट्राई करके आएंगे, नहीं होंगे तो आप मुझे बताएंगे। कल हम TDS TCS वाले क्वेश्चन करेंगे, एडवांस टैक्स वाले क्वेश्चन करेंगे बस, और डिडक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे। तो कल हमारी फाइनली लास्ट क्लास है जी। नहीं वेरी सीनियर नहीं है जी, 60 और मोर है, 80 और मोर नहीं है, 60 और मोर है जी, 60 और मोर है। 31 मार्च 20 है जी, लास्ट डेट 31 मार्च 20 है, ठीक है। चलो तो इसको लॉक करते हैं। अब फाइनली आपके पॉइंट पूरे हो चुके हैं। कल हम मिलेंगे, इनकम टैक्स का समापन करेंगे। कल हमारी क्लास नंबर 19 है, कल हमारी क्लास नंबर 19वीं क्लास है इनकम टैक्स के प्रैक्टिस सेशन की, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन तब देखनी है अगर आपको सैलरी दे रखी है, अगर इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखी है तो इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब होता है कंप्यूटेड जी, ठीक है। चलो तो फिर कल मिलते हैं 12:30 बजे GST में, और फिर कल मिलेंगे 3:30 बजे इनकम टैक्स की लास्ट प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास में, और फिर हम मिलेंगे परसों GST की मैराथन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।